इस नए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए कुछ जगहों पर कंकाल नजर आते हैं जो माहौल को डरावना बना देते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वे देखते हैं कि आसपास के सारे पेड़ जैसे काट दिए गए हों और अचानक ही एक अजीब सी धुंध बस को चारों तरफ से घेर लेती है। कहानी की शुरुआत एक बेहद घने और अंधेरे जंगल से होती है, जहां हमें एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो किसी अनजाने डर से घबराकर तेजी से भाग रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो या फिर कोई उसका पीछा कर रहा हो। इसके बाद सीन अचानक बदल जाता है और उसी जंगल के रास्ते से गुजरती हुई एक लाल रंग की बस दिखाई जाती है जो सड़क पर चलते हुए अपने तय किए गए गंतव्य की ओर बढ़ रही होती है। कुछ दूरी तय करने के बाद बस के सामने एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिलता है, जिसकी वजह से रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका होता है। मजबूरी में ड्राइवर बस को दूसरे रास्ते पर मोड़ देता है, बिना ये जाने कि आगे क्या खतरे उनका इंतजार कर रहे हैं। बस के अंदर बैठे बच्चे भी इस बदलते माहौल को देखकर घबरा जाते हैं और खिड़कियों से बाहर झांकने लगते हैं। तभी अचानक ड्राइवर को बस रोकनी पड़ती है। जब वो नीचे उतर कर देखता है तो सामने एक मरा हुआ हिरन पड़ा होता है, जिसे वो रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है वो एकदम से चौंक जाता है। जब वो वापस बस में चढ़ता है तो उसके पीछे एक अजनबी आदमी भी बस में आ जाता है, जिसने ड्राइवर को गन पॉइंट पर ले रखा होता है। वो आदमी सभी बच्चों को धमकाकर शांत बैठने के लिए कहता है और डर के मारे सभी बच्चे उसकी बात मान लेते हैं। तभी बस में बैठे एक बच्चे को याद आता है कि उसने इस आदमी के बारे में खबरों में पढ़ा था। वो एक खतरनाक सीरियल किलर था जो कुछ दिन पहले ही जेल से फरार हुआ था। सबसे डरावनी बात ये थी कि वो खास तौर पर किशोर उम्र के बच्चों को ही निशाना बनाता था, यानी वो एक साइकोपैथ था। उसके आदेश पर सभी लोग अपने मोबाइल फोन खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और ड्राइवर बस चलाता रहता है। रास्ते में वो एक जरूरी साइन बोर्ड को भी नजरअंदाज कर देता है, जिस पर लिखा होता है कि वे एक ऐसे मिलिट्री जोन में प्रवेश कर रहे हैं जिसे सालों पहले छोड़ दिया गया था और अब वहाँ कोई इंसान नहीं रहता। आगे बढ़ते हुए बस एक टनल में प्रवेश करती है, जहाँ शुरुआत में लाइट्स जल रही होती हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर बस अचानक रुक जाती है। पता चलता है कि इंजन खराब हो गया है। किलर को शक होता है कि ड्राइवर चालाकी कर रहा है, इसलिए वो एक बच्ची को गन पॉइंट पर लेकर ड्राइवर को धमकाता है कि वो तुरंत बस ठीक करे, वरना वो उस बच्ची को मार देगा। इसी दौरान टनल की लाइट्स भी बंद हो जाती हैं और चारों तरफ घुप अंधेरा छा जाता है। इस अंधेरे में उन्हें अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। किलर ड्राइवर को इशारा करता है कि वो जाकर देखे कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। ड्राइवर टॉर्च लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जैसे ही वो गहराई में जाता है उसे एक साया नजर आता है। पास जाकर देखने पर वो समझ जाता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भयानक दिखने वाला मॉन्स्टर है। ड्राइवर डर के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो मॉन्स्टर उसे पकड़कर मार डालता है। बस के अंदर बैठे सभी लोग ये खौफनाक मंजर देख लेते हैं। किलर जल्दी से बच्ची को लेकर वापस बस में आ जाता है और सभी बच्चों को चुप रहने को कहता है ताकि वो मॉन्स्टर उन्हें देख या सुन न सके। किलर बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन चाबी तो ड्राइवर के पास थी जिसे अब मॉन्स्टर मार चुका था। ऐसे में वो एक लड़की को बाहर भेजता है ताकि वो ड्राइवर के पास से चाबी लेकर आए। डरते डरते लड़की बाहर जाती है और ड्राइवर की लाश को देखकर सदमे में आ जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर चाबी उठाती है और वापस बस में आ जाती है। जब बाकी बच्चे उससे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं तो वो चुपचाप सिर हिला देती है, जिससे सभी समझ जाते हैं कि ड्राइवर अब जिंदा नहीं है। ये सुनकर सभी बच्चे दुखी हो जाते हैं। इसी बीच किलर एक लड़के रेगी को बस स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन बस खराब होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। किलर उसे धमकाता है कि अगर उसने बस चालू नहीं की तो वो सभी को मार देगा, लेकिन रेगी बिना डरे उससे बहस करने लगता है। तभी मौका देखकर एक और बच्चा पीछे से किलर को धक्का दे देता है। जैसे ही वो गिरता है रेगी उसके हाथ से गन छीनकर उसी पर तान देता है, लेकिन किलर हंसने लगता है और कहता है कि किसी को मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जो रेगी में नहीं है। इसी बीच बस के बाहर से अजीब आवाजें आने लगती हैं, जिससे सभी का ध्यान भटक जाता है और किलर फिर से गन अपने कब्जे में ले लेता है। अब बस की छत से भी आवाजें आने लगती हैं, जिससे बच्चे और भी ज्यादा डर जाते हैं। गुस्से में किलर बस से बाहर निकलकर चिल्लाने लगता है कि जो भी है सामने आए, लेकिन तभी अचानक उसकी आवाज बंद हो जाती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। अगले ही पल कोई उस पर हमला कर देता है और उसका सिर उसके शरीर से अलग कर देता है। बस के अंदर बैठे बच्चे ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। वे देखते हैं कि एक डरावना मॉन्स्टर उसके सिर को अपने हाथ में पकड़े हुए है, जिसके हाथों में कई टेंटिकल्स होते हैं। अब बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या करें, इसलिए वे बस के अंदर ही रहने का फैसला करते हैं। लेकिन कुछ ही देर में बाहर से फिर अजीब आवाजें आने लगती हैं और अचानक बस का दरवाजा खुल जाता है। वे देखते हैं कि मॉन्स्टर के बड़े बड़े हाथ बस के अंदर आ चुके हैं। बच्चे डरकर बस के दूसरे दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा खुलता ही नहीं।
तभी एक बच्चे के हाथ में टॉर्च होती है और जैसे ही रोशनी मॉन्स्टर पर पड़ती है वे नोटिस करते हैं कि वो रोशनी से डर रहा है। इसी बात का फायदा उठाकर वे उसे दूर रखने की कोशिश करते हैं। आखिरकार दरवाजा खुल जाता है और सभी बच्चे बस से बाहर निकलकर भागते हैं। वे रोशनी को मॉन्स्टर की तरफ रखते हुए आगे बढ़ते हैं और एक बंकर तक पहुंच जाते हैं। बंकर के अंदर उन्हें एक कमरा मिलता है जहां इस पूरे इलाके का नक्शा बना होता है। नक्शा देखकर उन्हें पता चलता है कि ये जगह एक पुराना मिलिट्री बेस है। इससे उन्हें उम्मीद होती है कि यहाँ बिजली और कंट्रोल सिस्टम मौजूद हो सकता है। वे एक योजना बनाते हैं कि अगर उन्हें इस मॉन्स्टर से बचना है तो उन्हें इस बेस की लाइट्स चालू करनी होंगी। इसके बाद वे नक्शे के आधार पर प्लान बनाते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि कंट्रोल पैनल कहाँ हो सकता है। नोलन और उसके कुछ साथी पावर सोर्स ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जबकि बाकी 3 बच्चे वहीं रुककर अजीब तरीकों से अपना समय बिताने की कोशिश करते हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहां एक लड़की अपने दोनों दोस्तों से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन डर की वजह से वो अकेले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही होती। उसकी हालत देखकर रेगी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में रेगी मजाक में उसे लगातार छेड़ता रहता है, लेकिन कुई अब उसे कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप आगे बढ़ती रहती है। कुछ समय बीत जाता है और जब रेगी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि कुई उसके साथ है ही नहीं। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो जोर जोर से उसका नाम लेकर उसे आसपास ढूंढने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बाकी दोस्तों को भी पता चल जाता है कि कुई गायब हो चुकी है और फिर सभी अलग अलग जगहों पर उसे तलाशने लगते हैं। काफी खोजबीन के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें कुई दिखाई देती है, लेकिन उसकी हालत बेहद खतरनाक होती है। उसके ऊपर एक डरावना और खौफनाक मॉन्स्टर झुका हुआ होता है जो उसे मारने ही वाला होता है। कुई उस भयानक प्राणी को देखकर डर के मारे बिल्कुल जड़ हो चुकी होती है। तभी रेगी हिम्मत दिखाते हुए आग यानी मशाल की मदद से उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर खींचता है, जिससे वो कुछ पल के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर उसका दूसरा दोस्त कुई को वहां से निकालने में सफल हो जाता है। कुई और उसका दोस्त तुरंत वहां से भागने लगते हैं, बिना ये सोचे कि रेगी उनके पीछे आ रहा है या नहीं। असल में रेगी के हाथ से मशाल गिर जाती है और पानी में गिरकर बुझ जाती है। अब वो पूरी तरह अंधेरे में अकेला रह जाता है और मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उस प्राणी के मुंह से कुछ अजीब सा तरल निकलकर रेगी के चेहरे पर गिरता है। वो खून होता है। जब कुई और उसका दोस्त वापस आकर रेगी को देखते हैं तो वे डर से सन्न रह जाते हैं। वे कुछ समझ नहीं पाते कि अब क्या करें। जैसे ही मॉन्स्टर रेगी को मारने वाला होता है, अचानक वहां रोशनी आ जाती है। तेज रोशनी के कारण वो मॉन्स्टर डरकर पीछे हट जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी सभी को समझ आता है कि उनके बाकी दोस्तों ने पावर सिस्टम चालू कर दिया है। दूसरी तरफ नॉलन और उसके साथी जिन्होंने लाइट ऑन की थी, उन्हें पास में ही एक कमरा मिलता है। उस कमरे के अंदर एक लाश पड़ी होती है और उसके आसपास कई तस्वीरें और नोट्स बिखरे हुए होते हैं। इन नोट्स को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने इस मॉन्स्टर पर काफी समय तक रिसर्च की थी। हर पन्ने पर उसी खतरनाक क्रीचर से जुड़ी जानकारी लिखी होती है, जिससे ये साफ होता है कि वो व्यक्ति उसे समझने और शायद मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार वो खुद ही उसका शिकार बन गया। हालांकि बच्चों का मुख्य उद्देश्य अब यहाँ से सुरक्षित निकलना था, इसलिए वे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहते। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें दूर एक अजीब सा साया नजर आता है। डर के मारे वे अपनी सांस तक रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वही मॉन्स्टर हो सकता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उनके ही 3 दोस्त हैं। उन्हें देखकर सभी को थोड़ी राहत मिलती है और वे खुशी खुशी उनके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि वे देखते हैं कि कुई की गर्दन पर एक गहरा जख्म है, जिससे लगातार खून बह रहा होता है। ये देखकर सभी को शक होता है कि शायद कुई उस मॉन्स्टर के संपर्क में आ चुकी है और अब वो भी उसके प्रभाव में आ सकती है। कुछ बच्चे ये सुझाव देते हैं कि कुई को अपने साथ रखना खतरनाक हो सकता है, लेकिन बाकी लोग इस बात से सहमत नहीं होते और उसे अपने साथ रखने का फैसला करते हैं। अब वे इस बात को समझने के लिए कि कुई के साथ आगे क्या हो सकता है, दोबारा उसी कमरे में लौटते हैं जहां उन्हें पहले नोट्स मिले थे। वहां से वे एक नोटबुक उठाते हैं और उसे पढ़ना शुरू करते हैं। उस नोटबुक में एक लड़के की कहानी लिखी होती है, जिसे अपनी बहन के साथ नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। एक दिन इसी खोजबीन के दौरान वे दोनों इस मिलिट्री बेस तक पहुंच जाते हैं। लड़का पीछे खड़ा होकर मैप देखता रह जाता है, जबकि उसकी बहन आगे बढ़ जाती है। अचानक वो कुछ देखकर डर जाती है, जैसे उसने किसी खौफनाक चीज को देख लिया हो। जब उसका भाई उसकी ओर देखता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
टनल के अंदर से उसकी बहन की चीखने की आवाजें आने लगती हैं। डर के मारे वो लड़का अपनी बहन को बचाने की बजाय वहां से भाग जाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। यही वही सीन होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उस घटना के बाद वो लड़का तो बच जाता है, लेकिन उसके दिल में ये अपराध बोध रह जाता है कि उसकी वजह से उसकी बहन की मौत हुई। समय बीतने के साथ वो इस घटना को भूल नहीं पाता और बदला लेने का फैसला करता है। वो सालों तक उस मॉन्स्टर पर रिसर्च करता है, उसके बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाता है और आखिरकार उसे मारने के लिए एक मशीन तक बना लेता है। लेकिन दुर्भाग्य से इससे पहले कि वो अपने प्लान को अंजाम दे पाता, मॉन्स्टर को उसके होने का पता चल जाता है और वो उसे भी मार डालता है। उसके छोड़े हुए नोट से बच्चों को ये भी पता चलता है कि ये मॉन्स्टर जिस पर भी हमला करता है या जिसका खून चख लेता है, उसे अंत में मार ही देता है। ये जानकर सभी और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि क्वी अब उसके निशाने पर आ चुकी होती है। अब सभी बच्चे ये फैसला करते हैं कि वे क्वी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और जो काम उस लड़के ने शुरू किया था उसे वे पूरा करेंगे। वे उसी अधूरी मशीन को पूरा करने का प्लान बनाते हैं ताकि उस मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। हालांकि क्वी खुद मना करती है और कहती है कि उसकी वजह से कोई अपनी जान खतरे में ना डाले, लेकिन उसके दोस्त उसकी बात नहीं मानते। वे उसे भरोसा दिलाते हैं कि वे सभी मिलकर यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे। इसी विश्वास के साथ वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर पूरे हौसले के साथ अपने प्लान पर काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय बाद ये सभी उस व्यक्ति द्वारा बनाई गई मशीन तक पहुंच जाते हैं और राहत की बात यह होती है कि वो मशीन अब पूरी तरह से काम करने की स्थिति में आ चुकी होती है। ये देखकर सभी के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगती है, लेकिन उन्हें यह भी एहसास होता है कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। असली चुनौती अब उस खतरनाक मॉन्स्टर को इस मशीन के पास लाने की थी। इसी सोच के साथ वे एक योजना तैयार करते हैं। वे क्वी के खून से सने हुए कपड़ों को एक खाली जगह पर रख देते हैं ताकि उस गंध को सूंघकर वो क्रिएचर खुद ही वहां तक पहुंच जाए। इसके अलावा थोड़ी दूरी पर क्वी को भी खड़ा किया जाता है ताकि मॉन्स्टर सही समय पर बिल्कुल सही जगह पर आए और वे मशीन के जरिए उस पर हमला कर सकें। उनकी योजना के मुताबिक कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर वहां पहुंच भी जाता है। वो जमीन पर पड़े खून से भीगे कपड़ों को सूंघता है और उन्हें उठाता भी है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि ये असली क्विन नहीं है। उसी समय नोलन को मशीन का ट्रिगर एक्टिवेट करना था, लेकिन दुर्भाग्यवश ट्रिगर फंस जाता है। इस वजह से प्लान में रुकावट आ जाती है और मॉन्स्टर क्विन की असली लोकेशन की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही वो क्विन के करीब पहुंचने वाला होता है, ठीक उसी वक्त बाकी बच्चे किसी तरह मशीन को चालू करने में सफल हो जाते हैं। मशीन से निकलने वाली तेज रोशनी सीधे मॉन्स्टर पर पड़ती है, जिससे वो घबरा जाता है और क्विन को छोड़ देता है। मौका मिलते ही क्विन और उसकी साथी तेजी से वहां से भागते हैं और टनल के बाहर की ओर निकल जाते हैं। इसी बीच उनका एक साथी हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर के पेट में वार करता है, लेकिन उसका हमला बेअसर साबित होता है। अब सभी को यह समझ आ जाता है कि सीधे लड़कर इस प्राणी को हराना आसान नहीं है, इसलिए वे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने का फैसला करते हैं। हाथों में जलती हुई मशाल लिए हुए सभी बच्चे बाहर की ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उनका पीछा नहीं छोड़ता और उनके पीछे पीछे आता रहता है। इस बीच दोनों लड़कियां पहले ही टनल से बाहर निकल चुकी होती हैं। बाहर निकलकर उन्हें थोड़ी राहत महसूस होती है, लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़कर देखती हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके बाकी दोस्त अभी तक बाहर नहीं पहुंचे हैं और उसी समय उनके सामने मॉन्स्टर भी दिखाई देता है। डर के मारे वे कांपने लगती हैं, लेकिन एक अहम बात ये होती है कि मॉन्स्टर टनल के बाहर नहीं आता, क्योंकि बाहर रोशनी होती है जिससे वो डरता है। तभी पीछे से उनके बाकी तीनों दोस्त भी मॉन्स्टर के पास पहुंचते हैं और उस पर आग से हमला कर देते हैं। आग की लपटों में घिरकर वो मॉन्स्टर जलने लगता है और इसी तरह आखिरकार उनकी योजना सफल हो जाती है। आखिरकार वे उस खतरनाक प्राणी को मारने में कामयाब हो जाते हैं और सभी की जान बच जाती है। उन्होंने न केवल खुद को बचाया, बल्कि भविष्य में आने वाले किसी भी खतरे को भी खत्म कर दिया। कहानी के अंत में ये सभी बच्चे अपने बस ड्राइवर को याद करते हैं, जिसने कभी उनसे एक पहेली पूछी थी, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। उस समय तो उन्हें इसका जवाब नहीं मिला था, लेकिन अब वे पूरी तरह समझ चुके होते हैं कि उस पहेली का जवाब हिम्मत है। यही हिम्मत इंसान को सबसे बड़ी परेशानी से बाहर निकालने की ताकत देती है। मरते हुए ड्राइवर उन्हें एक बहुत बड़ी सीख देकर गया था और इसी गहरे संदेश के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।